चलिए, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बाद मंत्री गौतम टेटवाल और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने क्या कुछ कहा है, आज जो चुनावी रुझान सामने आए हैं वो भी सुनाते हैं। साल में जो है भाजपा का जादू चल गया है और जिस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर लंबे संघर्ष के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है विजयश्री की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही। गौतम टेटवाल जी हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्मस्थली थी पश्चिम बंगाल, लंबा संघर्ष रहा, लेकिन अब क्लियर शॉट है और भाजपा जीत रही है। निश्चित रूप से ममता के आतंक को, ममता के जंगल राज को, ममता की गुंडागिर्दी को लगातार धैर्य की सीमा समाप्त हुई और बहनों ने जो परिणाम दिया उससे स्पष्ट लगता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो धरती आजाद हुई है और उस आजादी में प्रमुख रूप से योगदान होता है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का। लगातार एक माह तक भारत के यशस्वी गृह मंत्री निष्पक्षता के साथ पश्चिम बंगाल के युवाओं के साथ, पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ ढाल बनकर खड़े रहे। उस आतंक को समाप्त करने के लिए, उन घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए और पश्चिम बंगाल की जनता की जो दीदी के साथ में जो लोग जुड़े हुए थे उनकी गुंडागिर्दी, उनकी सरकार की गुंडागिर्दी को समाप्त करने का यह जवाब दिया है। आज 200 से ऊपर सीटें आ रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की संकल्पना पूर्ण सिद्ध हो रही है। मैं धन्यवाद देता हूं बंगाल की जनता को जो मुक्त हो रही है। बंगाल का सिंदूर मुक्त हुआ और बंगाल के पूरे अंचलों में गीत गाए जाने लगे हैं। वंदे मातरम का गान पुनः सुनाई देने लगा है और माँ जगदम्बा की पुनः सिंदूर के साथ, कपूर के साथ आरती होने लगी है। माँ जगदम्बा मुक्त होकर के और जनता के बीच में आ गई। मैं धन्यवाद देता हूँ पश्चिम बंगाल की माताओं को। तो देखिए, बीजेपी में जो है जश्न का माहौल भी। डिप्टी सीएम भी मेरे साथ यहाँ पर हैं, जगदीश देवड़ा जी। सर, जय माँ काली के नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में जो है चुनाव की हुंकार भरी थी और आज फिर क्योंकि 6:30 बजे सभी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में जश्न होना है, यहाँ पर भी अलग तस्वीरें आ रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं? दिल्ली में भी और पूरे देश में सभी तरफ बहुत ही जश्न मना है, बहुत खुशी की लहर है और आतंक का वहां पर अंत हुआ है। जंगल राज जो था वहां पर बंगाल में, उसकी समाप्ति हो रही है और निश्चित रूप से जितनी गुंडागिर्दी वहां पर की पिछले वर्षों में, उन सब का अंत वहां की जनता ने कर दिया है और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उनके नेतृत्व में मुझे लगता है कि सारे शीर्ष नेतृत्व ने बहुत परिश्रम की पराकाष्ठा की और उनके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से यह सफलता मिल रही है। असम में भी सर प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी इतनी सारी सीटों के साथ आगे बढ़ रही है, स्पष्ट मैंडेट नजर आ रहा है। केरल में भी खाता खुल गया है, हालांकि 3 सीटें पर ही बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन लग रहा है कि एक बदलाव की बयार आने वाले समय में केरल में भी सरकार बनेगी। खाता तो खुल गया, अब सरकार भी बनेगी आने वाले समय में, लेकिन अभी तो पांडिचेरी में और असम में और बंगाल में अभी विजयश्री मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री हैं। सीधे तौर पर अगर हम बात करें उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, उनका ही साफ तौर पर कहना है कि केरल में भी खाता खुला, लेकिन पौंडीचेरी की बात करें, चाहे हम असम की बात करें, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, जिस पर सभी की निगाहें थी, वहां पर स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहरा दिया। भोपाल से कैमरा पर्सन शैलेन के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।